साल पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे इंडिया पे कब्जा करने के लिए, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। स्टेटमेंट ये था कि इंडिया पे कब्जा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खत्म नहीं कर दिया जाए। मतलब उस समय पर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था और स्टडी टेक्निक्स तो और ज्यादा एडवांस। अगर उन स्टडी टेक्निक्स को तुम सबने फॉलो करा, वो भी 21 दिन तक, तो आप सभी की लाइफ बदल जाएगी। The Gurukul system of education, बाकी के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पर गुरुकुल में हमें पहले ये तो समझो कि क्या है। सेवा करने का अवसर मिलता है। हाँ, मैं पहले हाथ तो घुमाना सीखो। 21 दिन नींद आएगी तुम्हें। पूरा इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गुरुकुल में क्या सीखने को मिलता है, कैसे? हर चीज स्टेप है। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम। यार देखो, ये जो वीडियो है ना, ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई क्लास के स्टूडेंट हो, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, कोई भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, या फिर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि IIT JEE नीट, या फिर कोई भी बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को लेकर आया हूं। मैं उन स्टडी टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा जो कि तुम्हें हर कोई बताता है। मैं उस एशियंट टेक्निक को लेकर आया हूं ना, जो कि पहले इंडिया में फॉलो होती थी जब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था। उस समय की एक ऐसी टेक्निक तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं। इस टेक्निक को मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में समझाता हूं। स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना और विजुलाइज करते चलना, इमेजिन करते चलना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, इस स्टोरी के अंदर तुम खड़े हो और तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे मैंने छोड़ दिया है जहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। मैंने तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च दे दी है। इमेजिन करना, ये टॉर्च है, ये तुम्हारे हाथ में मैंने दे दिया है और इस टॉर्च से तुम थोड़ा बहुत आगे का देख सकते हो। तो तुम क्या करोगे? इस टॉर्च को जलाओगे और अपना रास्ता जो है, आगे जाने का रास्ता देखोगे और आगे चलते जाओगे। ये करोगे ना? अब हुआ क्या? अचानक से तुम्हारे अगल बगल से कुछ आवाजें आने लगी, कुछ साउंड आने लगे, जिससे कि तुम डर जाओगे। तुम क्या करोगे? तुम रुकोगे और तुम देखोगे टॉर्च को साइड करके कि भाई कुछ है तो नहीं, भाई कुछ है तो नहीं। आप चारों तरफ देखोगे, जब आपको कुछ नहीं दिखेगा तो आप वापस से टॉर्च को उसी पाथ पे ले आओगे और आप आगे चलने लगोगे। यही करोगे ना? हाँ भैया, करेंगे तो यही, बट इससे समझा कह रहे हो? समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो यार, ये जो खाली रूम है ना जिसके अंदर मैंने आपको छोड़ा है, ये जो अंधेरा वाला रास्ता है ना जिसके अंदर मैंने आपको छोड़ा है, ये पता है क्या है? ये आपका मन है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका दिमाग है। कैसे? ये जो दिमाग है ना, ये भी एक अंधेरा का रास्ता है। जहां पर आप इसको रोशनी दिखाओगे ना, ये दिमाग उस तरफ ही जाएगा। इस दिमाग में सब कुछ अंधेरे में है। अब जिस तरफ उसको रोशनी दिखाओगे, ये आपको उसी तरफ लेकर जाएगा। देखो, आज के समय पर हुआ क्या है ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मतलब इमेजिन करो, मुझे किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है, जैसे कि IIT JEE के एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, तो मैं बहुत सारी बुक ला सकता हूं, हजारों किताबें हैं मार्केट में। उसके अलावा मैं फोन से पढ़ सकता हूं, लैपटॉप से पढ़ सकता हूं, मेरे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, पढ़ते हैं, फिर एक इंस्टा रील देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर एक इंस्टा रील देखते हैं। करते हो ना, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते हो ना, डिस्ट्रैक्टेड होते हो ना, है ना? इन सारी चीजों से हमें पता क्या लगता है कि हम तो महाज्ञानी हैं, बट हम महाज्ञानी नहीं है, हम मूर्ख हैं, मूर्ख। क्योंकि यार, खाली रास्ता आपका मन है, और ये जो मन है ना, ये एक समय पर केवल एक ही चीज कर सकता है। जैसे कि आप इस टॉर्च से केवल एक ही डायरेक्शन में देख सकते थे, ये कर सकते थे आप। ऐसा तो नहीं था ना कि आप एक टॉर्च से आगे भी बढ़ते जा रहे हो, सामने का भी देख रहे हो, साइड का भी देख रहे हो, इधर का भी देख रहे हो, पीछे का भी देख रहे हो। क्या आप ऐसे देख सकते हो? नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं। सेम आपकी लाइफ, सेम आप अपने मन को केवल एक ही डायरेक्शन में देख सकते हो, एक ही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस किताब से पढ़ लूंगा, उसके बाद इंस्टा रील भी चला लूंगा, यूट्यूब शॉर्ट भी चला लूंगा और ये सारी चीजें कर लूंगा, तो आप मूर्ख बन रहे हो। सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया। प्रॉब्लम तो हम सबको पता है, डिस्ट्रैक्टेड तो हम सब होते हैं, पढ़ाई तो हमसे किसी से नहीं होती। आप सोल्यूशन बताओ। अब वो तो साइंटिफिक तरीका बता रहे थे, उसकी बात करो। हाँ, सोल्यूशन पे आ रहा हूं। पहले प्रॉब्लम समझाई, अब सोल्यूशन बताता हूं। ये सोल्यूशन कई पुराने सालों से यूज होता आ रहा है। जब पुराना एजुकेशन सिस्टम था तो उसमें भी ये यूज होता था। इसको मैंने थोड़ा सा एक नया नाम दे दिया है। नया नाम क्या है इसका? प्रोडक्टिव आर रूल। क्या है प्रोडक्टिव आर रूल? इसके अंदर क्या होता है यार? देखो, अभी ना कुछ समय पहले मेरे कॉलेज के एग्जाम थे, मेरे खुद के। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि एग्जाम से एक रात पहले हम कितनी एफिशिएंसी से पढ़ते हैं। देखा है ना तुमने? इमेजिन करो, कल तुम्हारा एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है, तो तुम क्या करोगे? तुम पूरी रात बैठ के पढ़ जाते हो। पढ़ते हो नहीं तो, है ना? 10-10, 12-12 घंटे पढ़ जाते हो, फिर तुम्हें कोई होश नहीं होता। पानी, खाना, करना, कुछ नहीं करना भैया, हमें तो फोकस रहना है। क्यों? क्योंकि कल एग्जाम है। तुम्हें डर लगता है,
कि एग्जाम में फेल हो गए, तो होता है ना। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब हमारे एग्जाम से एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, हम पढ़ने लगते हैं, हम बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। बट अगर यही प्रोडक्टिविटी हम पूरे साल ले आए तो, पर कैसे? इसका सोल्यूशन है प्रोडक्टिविटी हार। देखो समझाता हूं तुम्हें प्रोडक्टिविटी हार में करना क्या है। देखो आप अगर कोई स्कूल वाले स्टूडेंट हो, 9, 10, 11, 12 के अंदर हो, तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी आवर होगा 1 घंटे का। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि IIT JEE नीट यूपीएससी, तो आपके लिए ये होगा 2 घंटे का। ठीक है, ये आपके लिए होगा 2 घंटे का। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हमें क्या करना है ना यार, हमें पढ़ना नहीं है ज्यादा। मैं नहीं बोल रहा 10 घंटे पढ़ो, क्यों? क्योंकि पुराने एजुकेशन सिस्टम में कोई बोलता ही नहीं था 10 घंटे पढ़ो। वो बोलते क्या थे? वो ये बोलते थे यार हमें क्या करना है ना, हमें जब भी किसी भी काम पे फोकस करना है, चाहे वो स्टडी हो चाहे कुछ भी हो, तो हमें उसमें अपने पूरे मन से करना है। मतलब आपको अपने दिन का 1 घंटा, डेली का बोल रहा हूं, डेली का एक ऐसा घंटा, जब भी आप पढ़ते हो, जैसे आप रात को पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, जब भी आप पढ़ते हो, तो आपको उस 1 घंटे में मैक्स प्रोडक्टिविटी में आना है। मतलब सबसे ज्यादा काम करना है। इमेजिन करो आपका एक एग्जाम, आपका एग्जाम, आप क्या करते हो एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले आप यार पानी की बोतल वगैरह सब रख लेते हो, खाना वाना खा के जाते हो ना एग्जाम, ताकि बीच में भूख ना लग जाए, यही करते हो ना। सब कुछ आप पेन पेंसिल सब कुछ रखते हो, सारी चीजें आप रखते हो। अब हर रोज 1 घंटे के लिए हमारा एक एग्जाम होगा, आपको ये मान के चलना है। हर रोज 1 घंटे के लिए हमारा एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम को देने के लिए मैं पूरी तैयारी करूंगा। तैयारी कैसे करूंगा? पानी की बोतल मैं टेबल पे रख लूंगा, खाना वाना खा कर आऊंगा, पेन पेंसिल कॉपी वगैरह सब लेकर बैठूंगा। उसके अलावा क्या एग्जाम हॉल में फोन लेकर जाते हो? नहीं लेकर जाते ना, तो फोन को मैं क्या करूंगा? दूर रख दूंगा। ठीक है, अगर फोन से नहीं पढ़ते हो तो, फोन से पढ़ते हो तो पढ़ाई तुम्हें फोन से करनी है। तो हर रोज केवल 1 घंटा तुम्हें निकालना है, और उसको मैं बोलता हूं 1 आवर प्रोडक्टिविटी रूल। 1 घंटा केवल आपको पूरा प्रोडक्टिव हो जाना है। फोन हटा दो, लैपटॉप हटा दो, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल 1 घंटा। ये 1 घंटा करोगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो केवल 2 घंटा। अगर 2 घंटे नहीं होते तो 1 घंटे करोगे, वो भी सफिशिएंट है। पुराने टाइम पर ये जो 1 घंटा था ना, ये मेडिटेशन को दिया जाता था। बट आज के समय पर हमसे मेडिटेशन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई में लगा देंगे उस 1 घंटे को, है ना। पुराने जमाने में क्या होता था? मेडिटेशन किया जाता था 1 घंटे के लिए, उसको बोला जाता था 1 आवर प्रोडक्टिविटी रूल। 1 घंटे में मैक्स मेडिटेशन को अचीव किया जा सकता था। बट आज के समय पर हम मेडिटेशन करते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उस 1 घंटे में पढ़ाई करेंगे, और ऐसी पढ़ाई करेंगे कि हम कल अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो यार देखो, आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, डिस्ट्रैक्शन, मार्क्स नहीं आ रहे, मेहनत तो कर रहा हूं बट नंबर नहीं दिख पा रहे हैं, क्लास का टॉपर बनना है, नहीं बन पा रहा हूं, एग्जाम को क्रैक कैसे करूं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका एक सोल्यूशन है ये। अगर आप अगले 21 दिन तक हर रोज केवल 1 घंटे ऐसी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ो जो कि तुम सोच भी नहीं सकते, जो कि तुम एग्जाम से पहले करते हो ना, वो 1 घंटा जब तुम कुछ भी नहीं सोचते इधर उधर का कि भैया नेहा कैसी होगी, स्नेहा कैसी होगी, कुछ नहीं सोचना, हमें फोकस उस 1 घंटे अगर तुम अगले 21 दिन तक कर लिया ना, मैं बता रहा हूं लाइफ बदल जाएगी। बट यहां पर बात इतनी है कि ये 21 दिन का जो चैलेंज है ना, आसान नहीं होगा, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा, शुरू में नहीं होगा यार। 1 दिन करोगे क्योंकि थोड़ा मोटिवेटेड होगे, बट दूसरे दिन तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। ये सबके साथ होता है यार। देखो, जब मन ना करे ना, तो मन को तो हमें मनाना पड़ता है ना। बस इतना याद रखना, अगर इस चैलेंज को आज ले रहे हो ना, 21 डेज के चैलेंज को, तो कमेंट तो तुम्हें करना है, बट वही लोग कमेंट करना जो कि करना चाहते हैं यार इस चैलेंज को। हमें इस चैलेंज को पूरा फिर करना पड़ेगा अगले 21 दिन तक। हर रोज केवल 1 घंटा ऐसी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है ना, मजा। ठीक है, अब देखो बहुत बार ऐसा होगा कि ये चैलेंज हमसे फॉलो नहीं होगा। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन नहीं हो पाया, तो क्या करें हम? क्या खुद को गाली दे के अरे तू तो बेवकूफ है, प्रशांत भैया ने बोला था 1 घंटे पढ़ ले, वो भी नहीं हो पाया? नहीं, ये नहीं करना। देखो, दुनिया में हमारे लिए बोलने के लिए तो बहुत लोग हैं, पूरी सोसाइटी है, वो तुम पे ताने मारती है, तो क्या हम भी खुद पे ताने मारेंगे क्या? नहीं, हमें खुद पे ताने नहीं मारने यार। हमें खुद को बस इतना बोलना है कि ठीक है, आज फॉलो नहीं हो पाया, कल करेंगे, कल पक्का से फॉलो करेंगे, कल हमें फॉलो करना ही। ठीक है, खुद पे ताने मत मारो, खुद को गालियां मत दो कि यार तू तो नालायक है, तू तो बेवकूफ है, तू तो ये भी नहीं कर पाया। नहीं, ट्राई करो, डेली ट्राई करो। 1 दिन फेल होगे, 2 दिन फेल होगे, 1 दिन तो आएगा ना जब करोगे। 21 दिन का चैलेंज फॉलो करना पड़ेगा। और मैं बता देता हूं, ये चैलेंज केवल 1% लोग फॉलो कर पाते हैं, और वो 1% लोग ही टॉपर बनते हैं, 1% लोग ही IIT में होते हैं, 1% लोग ही एम्स के अंदर होते हैं। ये डाटा है, ये स्टैट्स है। 1% से भी कम लोग IAS बनते हैं, क्योंकि 1% लोग ही इस 21 दिन के चैलेंज को फॉलो कर पाएंगे। तो अगर आप तैयार हो इस चैलेंज के लिए तो कमेंट जरूर करना, बट कमेंट वही करना जो कि सीरियस हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, और आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक मकसद है। देखो, आज तक तुम्हें कभी नहीं बोला इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्यों? क्योंकि हमारा एक मकसद है। मकसद ये है कि हम इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो यूथ है ना, ये जो अपने पाथ से भटक चुका है ना, इसको मोटिवेट कर पाए, इसको अपने पाथ पे लेकर आ पाए। ये जो इंस्टा रील पे घूम रहा है ना, इसको हमें यहां पर लाना है, उसे पढ़ाई की बातें करनी है, उसे अपने जीवन के बारे में समझाना है। ये हमारा एक छोटा सा मकसद है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए, बट अपने एक मित्र के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। Here's a look at my week on Facebook gaming.